हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 के 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया हुआ है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी रेक्टेंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। इट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या हम इसे रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं? देखिए, एक जो रेक्टेंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल के जो 4 एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री। लेकिन जो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है, इसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था। जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की इन फ्रंट ऑफ साइड्स अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं, और रेगुलर पॉलीगन के जो ऑल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसे हम क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। रेगुलर पॉलीगन इसे हम नहीं कह सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रेक्टेंगल हैव ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं जबकि रेगुलर पॉलीगन की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। आई होप सो यू गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं जिनके हमें एंगल मेज़र करने हैं। फाइंड द एक्स। हमें फर्स्ट फिगर दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट एंगल 25 डिग्री, नेक्स्ट 110 डिग्री, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है एक्स। देख लेते हैं कैसे करते हैं। हमने बेसिक में पढ़ा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ये एक फार्मूला है, ये एक बेसिक टर्म है जो आपको हमेशा याद रखना है, और इसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये एक थॉट करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें कि हमें आंसर ईज़िली वे में मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री होता है। तो इसमें हमें 2 एंगल्स डिफाइन हैं। ये हमें 90 का सिंबल दिया हुआ है, तो ये 90 एंगल हैं। 3 एंगल्स को हम ऐड करेंगे और 4th एंगल को हम लेट करेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 एंगल्स को ऐड करने पे हमें 225 मिल रहा है, और x का वैल्यू निकालने के लिए हम 360 में से आप 225 को माइनस करेंगे, तो हमें जो 4th एंगल है x 135 डिग्री मिल जाएगा। तो ऑल गिवंस जो हमें आर गिवंस टू अस, ये सारे एंगल्स हमें गिवन हैं, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है। होप द आंसर विल बी क्लियर। एक्स इज इक्वल टू 135 डिग्री। होप द आंसर विल बी क्लियर स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने अभी स्क्रीन को स्टे किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड हम चलते हैं। हमें देखिए, सेकंड में हमें फिगर दिया हुआ है 110 डिग्री, देन 50 डिग्री, देन 90 डिग्री, और ये हमें 2x फाइंड करना है। इसमें हमें x फाइंड करना है। x फाइंड कर लेंगे तो हम इस एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमें निकालना है, तो देख लेते हैं किस तरह से कर ले हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है, समझ आ रहा है। जब भी एक्सटीरियर एंगल होता है तो हम इसे लीनियर पेयर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें सारे इंटीरियर एंगल्स चाहिए। ओके, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये एक पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइड डिफाइन कर ली है। जो भी एंगल्स हमें दिए हुए हैं एक बार हम उसे सबको प्लस कर लेते हैं। 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 2x प्लस
ये वाला जो हमारा एंगल है इसको हम 180 माइनस एक्स राइट करेंगे। ओके, क्योंकि वन इसमें हमें डिफाइन नहीं है एक्स, नहीं तो हम 180 में से माइनस कर देते हैं, लेकिन जब डिफाइन है तो हम इसमें लिखेंगे 180 माइनस एक्स डिग्री, राइट। और इज इक्वल टू पेंटागन का जो सम होता है एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होता है, राइट। सभी एंगल्स को हम प्लस करेंगे, एक्स की फॉर्म को हम इस तरह से 2x में से जब माइनस एक्स करेंगे तो हमें माइनस एक्स मिलेगा। 430 को दूसरी साइड लेकर के आएंगे इज इक्वल टू के एक्स में प्रेजेंट होगा, एक्स इज इक्वल टू हमें 110 डिग्री मिल जाएगा। यानी ये हमें जो एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री हमें फाइंड हो गया है, राइट। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू n-2 इज इंटू 180 डिग्री। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे आपको समझा दिया था। अब है एन, हमें यहाँ पे पेंटागन है तो 5-2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन निकालने का अगेन फार्मूला रिपीट यहाँ किया है, और आपको एंगल इसमें फाइंड करके इस वाली आपको इक्वेशन में पुट करना है, और x इज इक्वल टू हमसे पूछा गया था वो हमें आंसर फाइंड हो गया। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट एंड इजी स्टेप्स के साथ आप मेरे साथ आगे बढ़ते चलिए। आपको कुछ भी रखना नहीं पड़ेगा, आपको एक एक स्टेप बहुत क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में हमें ये फिगर दिया हुआ है। देखिए, हमें ये फाइंड करना है x, इसका एक्सटीरियर एंगल हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। ध्यान रखना है ये एडजेसेंट आपकी क्या है, साइड है, और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इसी 80 डिग्री से इसका एक्सटीरियर एंगल 180 में से माइनस कर देंगे, 100 डिग्री हमें मिल जाएगा। ये हमारा 50 डिग्री हमें एक्सटीरियर दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें इंटीरियर एंगल 80 दिया हुआ है, और सम 180 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का। 180 में से माइनस करेंगे हमें 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री, ये भी आपको याद करना है। इससे पहले भी मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता चुकी हूँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री। ओके, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड इंटीरियर जो एंगल्स होता है वो भी 360 डिग्री होता है। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सब एंगल्स को हम प्लस करते हैं। देखिए, ये मैंने जो डिफाइन किया है ये वाला पार्ट, इसके लिए आप यहाँ नोट कर लीजिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह बहुत बेसिक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमें एंगल्स का सम करके 320 फाइंड हुआ, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 माइनस 320 डिग्री, दूसरी साइड 320 आएगा, माइनस में प्रेजेंट होगा, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड जो हुआ है 40 डिग्री हो गया है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। जितने बार भी आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे एक ही टाइप के क्वेश्चन हों, बार बार आपको ये टर्म्स राइट करनी है। बार बार टर्म्स आपको राइट करने से वो लर्न होती हैं, और एक वे मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे एग्जामिनर आपको उस अकॉर्डिंग स्टेप वाइज मार्किंग करता है। ओके, और आप एक अच्छे मार्क्स गेट करते हैं। ठीक है, बुक में मैं आपको इसका एक फिगर दिखा देती हूँ। आपको एक्सटीरियर एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है, आपको इंटीरियर एंगल 100 है, तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। 180 माइनस 100 से 80 डिग्री हमें एक्सटीरियर मिल जाएगा, और हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल फाइंड
करना है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक आपको लिख लेना है कि हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी हमें एक्स एंगल दिए हुए हैं हम उनको राइट कर लेंगे एक इक्वेशन की फॉर्म में। इज इक्वल टू 360 डिग्री, ब्रैकेट में आपको लिखना है 360 डिग्री आपने क्यों लिया है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 280 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 280 दूसरी साइड जाएगा इज इक्वल टू के माइनस में प्रेजेंट होगा। एक्स हमें फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमें ये एक्स एंगल 130 डिग्री फाइंड हो जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप सो यू ऑल वेरी वेल। पार्ट 4 की साइड चलते हैं, सॉरी पार्ट 5 की साइड चलते हैं। फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमें थोड़ा सा स्टेप वाइज टिपिकल होते गए हैं क्वेश्चन। अब हमें इसने एक्सटीरियर एंगल ही एक्स की फॉर्म में दे दिया, एक्स प्लस 5 डिग्री 2x माइनस 10 डिग्री, ये एक्स हमें फाइंड करना है, एंड 4x प्लस 5 डिग्री। कुछ भी नहीं है, जैसा भी आपको दिया हुआ है सब कुछ आप एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री करेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। वही आपको बेसिक लिखना है पहले, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आप कर लेंगे 4x प्लस 5 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में मेंशन करेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, राइट। एक्स की फॉर्म जो भी हमें है प्लस माइनस करके आप उसे एक फॉर्म में लाएंगे, 4x प्लस एक्स 5x प्लस एक्स 6x प्लस 2x 8x, राइट। देन 5 डिग्री एंड 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो हमें यहाँ पर माइनस 10 मिलेगा, माइनस 10 डिग्री। तो माइनस 10 डिग्री से प्लस का 10 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलेगा। x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में होगा तो डिवाइड में जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 4 लेफ्ट रहा 40 बना, 8 5 ज़ा 40। तो हमें x यहाँ पर एक्सट्री एंगल 45 डिग्री फाइंड हो गया है और यही हमें इसमें फाइंड करना था। आई होप सो यू गेट इट ऑल स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन को यहीं पर अभी रोकती हूँ। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, कोई भी स्टेप रह जाता है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रह जाती है, उसके लिए सॉरी। और आप मुझे रिमाइंड कराइए, कमेंट्स कीजिए, मैं उसे में करेक्ट करने का ट्राई करूँगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। हमें नंबर ऑफ साइड इसमें पॉलीगन का फाइंड करना है। द सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज, और हमें इंटीरियर एंगल्स का सम प्रोवाइड किया हुआ है 720 डिग्री 1620 डिग्री एंड 10 राइट एंगल्स। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हमें से सम ऑफ एंगल्स हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू n-2। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, 2 4 ज़ा 8, राइट। तो हमें 4 इज इक्वल टू n-2 फाइंड होगा। 4 को -2 को दूसरी साइड लेके आएंगे, प्लस में कन्वर्ट होगा। 4 + 2 इज इक्वल टू n, 6 इज इक्वल टू n, यानी इस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड होगा 6, यानी एक ये हेक्सागन होगा, राइट। गॉट इट बच्चों, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट की साइड चलते हैं। पार्ट सेकेंड, हमें यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 1620 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू एन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स हमें 1620 डिग्री गिवन है इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइड में आएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगा, 9 2 ज़ा 18,
2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 9 9 ज़ा 81 इज इक्वल टू n माइनस 2। 9 माइनस 2 दूसरी साइड आएगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, इज इक्वल टू n। 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू n। यानी नंबर ऑफ साइड सम ऑफ एंगल्स का जो नंबर ऑफ साइड होगा वो 11 होगा। ओके राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड। पार्ट थर्ड हमें दिया हुआ है, गिवन है 10 राइट एंगल्स। राइट एंगल का मीन होता है 90 डिग्री। वन राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 10 राइट एंगल जो हमारे होंगे उसे हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 900 डिग्री सम ऑफ एंगल्स मिल जाएगा। तो सम ऑफ एंगल्स यदि हमारे पास है तो फॉर्मूला हमें याद रखना है। हर क्वेश्चन में आपको बार बार राइट करना है, जिससे आपको लर्न होगा, हमेशा रिमेंबर रहेगा। ओके और आपके नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए बेनिफिशरी होगा। ओके सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 900 इज इक्वल टू n माइनस 2 180 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइड में आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 0 2 5 ज़ा 10 राइट। 5 इज इक्वल टू n माइनस 2, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7। यानी इसमें नंबर ऑफ साइड 7 होगा और 7 नंबर ऑफ साइड का जो पॉलीगन है वो हेप्टागन होता है। आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगन? क्या ये पॉलीगन पॉसिबल है क्या? द सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 750 डिग्री, जिसका इंटीरियर एंगल्स का सम 750 डिग्री हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 5 साइड्स का कोई पॉलीगन है यानी पेंटागन है, उसके सम ऑफ एंगल्स इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? देखिए, हमें सम ऑफ एंगल 750 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स और तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यदि हमें n डिफाइन हो जाता है तो ये एक पॉलीगन है। अगर हमें ये n डिफाइन नहीं होता है तो ये पॉलीगन नहीं है। देख लेते हैं, 750 डिग्री 180 डिवाइड में आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू n माइनस 2। इसे देखकर सॉल्व करिए, क्या ये सॉल्व हो रहा है? क्योंकि हमारी कोई भी नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में नहीं होंगी, फ्रैक्शन में नहीं होंगी, तो हम देख पा रहे हैं कि ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। 75 डिवाइडेड बाई 18 रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसको आप क्लियरली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और इसलिए क्या लिखेंगे, नॉट, ये नॉट कैंसिल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। क्वेश्चन 7 रीड कर लेते हैं। फाइंड द मेज़र ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। तो हमें एक इसका ईच इंटीरियर एंगल, एक रेगुलर पेंटागन का, रेगुलर हेक्सागन का, रेगुलर डेकागन का लर्न कर फाइंड करना है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए, फर्स्ट हमें दिया हुआ है पेंटागन। पेंटागन की हमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, है ना, वी नो दैट 5 होती हैं। तो क्या लिखेंगे, हमें ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है राइट। तो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो n माइनस n हमें क्या है, पेंटागन दिया हुआ, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री। तो इसका सम ऑफ और इंटीरियर एंगल हमें 540 फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया है ये अभी, हमें क्या निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। ये तो ऑल एंगल्स हो गए, यानी तो मेज़र ऑफ ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा जो टोटल एंगल, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो 540 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, यानी 5 1 ज़ा 5, 0 5 8 ज़ा 40, यानी हमें मेज़र ऑफ ईच इंटीरियर एंगल पेंटागन का मिल जाएगा 108 डिग्री। गॉट इट ऑल स्टूडेंट्स? आई होप सो आपको इजी वे में सब समझ आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर क्वेश्चन में जितने भी फार्मूला यूज़ हो रहे हैं उन फार्मूलाज को हमें राइट करना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड। नेक्स्ट पार्ट है हेक्सागन। हेक्सागन में पहले हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 6 राइट कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 6 नंबर ऑफ साइड्स
6 है, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। अभी हमें क्या मिला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मिला है हेक्सागन का। हमें चाहिए मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू टोटल एंगल, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। ओके, तो हमारा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 1 लेफ्ट रहा, 12 बना, 6 2 ज़ा 12, 0 डिग्री, यानी 120 डिग्री ईच हमें एंगल मिल जाएगा। ओके, गॉट इट, समझ आया? प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट की साइड चलते हैं। हमें डेकागन दिया हुआ है। डेकागन मीन्स होता है उसका नंबर ऑफ साइड है उस पॉलीगन का 10। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 10, n की जगह हम 10 डिफाइन करेंगे, 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 10 माइनस 2 8 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1440 डिग्री। क्या आया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आया है डेकागन पॉलीगन का। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1440 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल होगा और हमें ईच इंटीरियर एंगल डेकागन का मिल जाएगा 144 डिग्री। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें यही फाइंड करना था इसमें। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलती हूँ आपसे जल्दी। आई होप सो आपको इजी वे में, एक पैटर्न वे में, एक विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एवरी क्वेश्चन मिल रहा है बच्चों। मैंने ट्राई किया है इसमें आपको एक एक स्टेप, जो बच्चा जहाँ इस रट लेता है उसको लर्न कर लेता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। आप ऐसा ना करें, आप एक एक स्टेप को समझें और एक क्वेश्चन को आप बार बार देखें मेरी वीडियो को पॉज करके। डेफिनेटली आपको ये हमेशा ज़िंदगी के लिए आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको मैथ से फ़ोबिया है, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनके मिनिमम मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं, आप उनको शेयर कीजिए। मैं बिलीव करती हूँ वो भी इस बार बहुत अच्छा स्कोर गेन करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आपसे मुझे बात करके, आपके लिए वीडियो बना के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी स्टूडेंट्स मेरी ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, वो ऑनलाइन मेरी वीडियो से आप पढ़िए। और फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन विद बुक विद राइटर के साथ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी, आपको शेयर करूंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि टाइम का काफ़ी इशू रहता है, लेकिन जैसे भी मैं फ्री हो पाऊंगी डेफ़िनेटली आपको मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।